हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक स्पेनिश ज़ॉम्बीज एक्शन हॉरर मूवी को जिसका नाम है वैली ऑफ द डेड। दोस्तों, इस मूवी में जर्मन साइंटिस्ट लोगों के ऊपर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है और उस एक्सपेरिमेंट से वे लोग एक खतरनाक ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं और उन्हीं लोगों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारने लगते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्पेन के सिविल वॉर का समय दिखाया जाता है, जहां स्पेन में एक छोटे से टाउन में शादी का फंक्शन हो रहा था और तभी वहां कुछ जर्मन सोल्जर्स अपने कैप्टन के साथ वहां आते हैं और एक छोटा बच्चा उस कैप्टन को पीने के लिए पानी देता है। उस पानी को पीने के बाद उस कैप्टन को खांसी आ जाती है। यह देखकर वहां बैठे सभी लोग उस कैप्टन के ऊपर हंसने लगते हैं। यह देखकर उस कैप्टन को बहुत ही गुस्सा आता है और उसके सोल्जर उस फंक्शन में आए सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद वे सभी मास्क पहनकर वहां पर ब्लू स्मोक फेंक देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर जैन लुजानो को देखते हैं, जिसे कुछ सोल्जरों ने पकड़ लिया था। वो सोल्जर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ उसके अंकल आकर उसे बचा लेते हैं, क्योंकि उसके अंकल एक जनरल थे और यह लेकर उसके अंकल ने उसे तीसरी बार बचाया था और उसे यह कहते हैं कि जर्मन सोल्जर चाहते हैं कि तुम उनका एक लेटर कर्नल क्लार्क के पास ले जाओ, मगर जैन कहता है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है। इसलिए उसके अंकल उसके साथ डी क्रूज नाम के एक सोल्जर को उसके साथ भेजते हैं, जिसको बहुत ही अच्छे से ड्राइव करने आती थी। उसके बाद हम वही उस कैप्टन को देखते हैं जिसको मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वह जैन के अंकल से मिलने आए थे और उसके बाद जैन और उसका साथी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में उन्हें कुछ प्लेन्स आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं और एक प्लेन पहाड़ियों के पीछे जाकर क्रैश हो जाता है, जो उन्हीं के दल का था। यह देखकर जैन अपने साथी डिक्रूज से कहता है कि हमें चलकर वहां देखना चाहिए, हो सकता है वहां कोई जिंदा हो और उन्हें हमारी जरूरत हो। उसके बाद वे दोनों जंगल के अंदर उसे ढूंढने चले जाते हैं। जब वो दोनों उस प्लेन के पास पहुंचते हैं तो वह दोनों वहां उसी नीले पाउडर को देखते हैं, जिसे जर्मन सोल्जर ने टाउन के लोगों को मारकर उसके डेड बॉडीज के ऊपर फेंका था। थोड़ा आगे जाने पर वो दोनों उस प्लेन के पायलट को देखते हैं, जो मर चुका था और वह पेड़ से लटका हुआ। उस पायलट की दोनों टांगें कट चुकी थी और तभी वहाँ रिपब्लिकन सोल्जर्स आते हैं और वह दोनों जैन और डी क्रूज को पकड़ लेते हैं और फिर उस टीम का सार्जन जैन से उसके बारे में पूछता है और उन दोनों को वहां आने का रीजन पूछता है, मगर जैन उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता है। तो वहां खड़े सोल्जर्स उसे मारने वाले होते हैं, मगर सार्जन उन लोगों को मना कर देता है और उसके बाद उन दोनों की तलाशी ली जाती है, जिस पर सार्जन को वो लेटर मिल जाता है, मगर उस लेटर में लिखे वर्ड को वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वह लेटर एक सीक्रेट कोड में लिखा था। सार्जन जैन से उस लेटर के बारे में पूछता है कि इस लेटर में क्या लिखा है, मगर जैन को भी पता नहीं था कि उस लेटर में क्या लिखा है। उसका काम तो बस उस लेटर को पहुंचाना था। उसके बाद वे लोग उन दोनों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं और दूसरी तरफ एक सोल्जर उस मरे हुए पायलट की तस्वीर ले रहा था, मगर अचानक से ही वह मरा हुआ पायलट जिंदा हो जाता है और उस सोल्जर को खर्चा पानी दे देता है। उस सोल्जर की चीखने की आवाज को सुनकर जब वो लोग पीछे देखते हैं तो वो मरा हुआ पायलट उसके साथी के गले को काटकर खाया जा रहा था, क्योंकि वह पायलट एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। और तभी वहाँ एक हट्टा कट्टा सोल्जर आता है और उस पायलट को उठाकर दूर फेंक देता है, मगर वो पायलट घसीटते हुए उनको खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर उन सभी की हवा टाइट हो जाती है। वो लोग उस पायलट को गोलियों से भून देता है, मगर वो पायलट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और तभी सार्जन उस पायलट का भेजा उड़ा देता है। तब जाकर वो मरता है। वो लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस पायलट को क्या हुआ था, जो इतनी गोलियां खाने के बाद भी जिंदा था। दूसरी तरफ वो सोल्जर जिसको उस पायलट ने काटा था वो भी जिंदा हो गया था और वो एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। और वहाँ एक सोल्जर को वो काटने की कोशिश करता है, मगर वो सोल्जर उस ज़ॉम्बी के गर्दन को तोड़ देता है, मगर वो सोल्जर अभी भी जिंदा था। तब वो अपने गन से उस ज़ॉम्बी के सर को उड़ा देता है, तब जाकर वो मरता है। उसके बाद सार्जन अपनी टीम के साथ बेस पर पहुँचता है और वहाँ के नज़ारे को देखकर वे सभी शौक में पड़ जाते हैं, क्योंकि कोई उस बेस के ऊपर हमला कर उस बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और उसके सभी सोल्जर को मौत के घाट उतार दिया था। और उसी दौरान वो लोग वहाँ उसी नीले पाउडर को देखते हैं जो जर्मन सोल्जर के पास थे। वे लोग कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही वहाँ मरे हुए सभी सोल्जर जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि वे सभी लोग ज़ॉम्बीज में बदल गए थे। यह देखकर उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर वे सभी ज़ॉम्बीज उन लोगों पर हमला कर देता है। वे सभी सोल्जर ज़ॉम्बीज को गोलियों से भून देता है और सभी ज़ॉम्बीज को मौत के घाट उतार देता है, मगर ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जिसके कारण उन सभी को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। जब वो लोग नदी के एक दूसरे किनारे पहुंचते हैं तो वहां
उन सभी का कोई पहले से ही इंतजार कर रहा था। वह लोग अपनी बोट से जैसे ही उतरते हैं, एक ज़ॉम्बी लेडी उन लोगों पर हमला कर देती है, पर एक सोल्जर उस ज़ॉम्बी लेडी के सर को गोली से उड़ा देता है। गोली की आवाज को सुनकर जंगल के अंदर सभी ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं और उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं और उनमें से एक सोल्जर को ज़ॉम्बीज पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बेरहमी से नोच कर खाने लगता है। ज़ॉम्बीज की तादाद ज्यादा होने के कारण वे सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए उन लोगों को एक घर मिलता है। वे सभी लोग उस घर के अंदर जाते हैं। वहाँ एक फैमिली होती है। उन सभी लोगों को देखकर वे लोग जैन और उसके साथी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि वे लोग उन सभी को अपना दुश्मन समझ रहे थे, जिस पर जैन उन सभी को यकीन दिलाता है कि वे लोग उनका दुश्मन नहीं है। रात को कैप्टन का एक साथी ऊपर वाले कमरे से बाहर की तरफ नजर रखे हुए था। जब वो सोल्जर बाहर की तरफ देखता है तो वहाँ एक ज़ॉम्बीज था जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। वो सोल्जर उस ज़ॉम्बीज को शूट कर देता है। गोली की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। वे लोग घर के दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और सार्जेंट का एक साथी डायनामाइट से उस घर को उड़ा देता है, जिससे वहाँ सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। वे लोग जंगल के रास्ते भागते हैं, जहाँ वो लोग अपनी ही एक साथी को देखते हैं जो एक ज़ॉम्बीज बन चुका था। यह देखकर सार्जेंट को बहुत ही बुरा लगता है और वह उसके सर में गोली मारकर उसे मुक्त कर देता है। उसके बाद जैन सार्जेंट को एक मैप दिखाता है। उस मैप में एक जगह पर क्रॉस मार्क किया गया था। वे सभी लोग क्रॉस किए हुए लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो लोग उस जगह पहुंचते हैं तो ये वही टाउन था जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था। वो लोग वहाँ भी वही नीला पाउडर को देखते हैं। वे लोग यह देखकर समझ जाते हैं कि यह सब नाजी सोल्जर्स ने किया है। वो लोग एक कार को देखते हैं। डी क्रूज उस कार को ठीक करने लगता है ताकि वे सभी उस कार से वहां से निकल सके। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां एक सीक्रेट लैब होती है। वो लोग उस लैब के अंदर के नज़ारे को देखकर उन सभी की सांसें रुक जाती है। उस लैब के अंदर चारों तरफ खून ही खून था। उस लैब को देखकर यह लग रहा था कि वहां पर मरे हुए लोगों के ऊपर एक भयानक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। और तभी उन लोगों के पीछे से कुछ आवाजें आती है। वो लोग जैसे ही गोली चलाते उस कमरे से एक लेडी बाहर निकलती है और उस लेडी की हालत बहुत ही खराब थी। उस लेडी का नाम ऐना था और ये वही लेडी है जिसकी शादी मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वे लोग उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। ऐना कहती है कि हमारी एनिवर्सरी में कुछ नाजी सोल्जर्स आए थे और वहाँ मौजूद सभी लोगों को गोलियों से मार दिया, मगर वो किसी तरह बच गई क्योंकि उसके पैरों पे गोली लगी थी और इसी कारण वो बेहोश हो गई थी। इस दौरान कैप्टन का एक साथी को एक फाइल मिलता है जिसमें उस एक्सपेरिमेंट की पूरी जानकारी थी। वह उस फाइल को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसे पकड़कर कच्चा ही खा जाते हैं। यह देखकर वो लोग लैब के पीछे के रास्ते से भागते हैं और इस दौरान ऐना भी ज़ॉम्बीज में बदल जाती है और जैन के एक साथी के ऊपर हमला कर देती है और उसके पैर को काट लेती है, जिस पर एक सोल्जर उसे मारने वाला होता है, मगर ऐना उस सोल्जर के जूते के ऊपर काटा था और वह अपना जूता निकालकर अपने पैर को दिखाता है। उसके पैर में काटने के निशान नहीं थे। यह देखकर वे लोग क्लियर हो जाते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। उसके बाद वे सभी उस लैब से बाहर निकल जाते हैं, मगर नन खुद को उस लैब के अंदर बंद कर लेती है क्योंकि उसको ऐना ने काट लिया था। वह कैप्टन से डायनामाइट को लेकर ज़ॉम्बीज समेत उस पूरे लैब को उड़ा देती है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ डी क्रूज उस कार को ठीक करके आ जाता है और वो लोग उस कार में बैठकर जैन के अंकल के कैंप की ओर निकल जाते हैं। मगर कार ठीक करते समय कुछ ज़ॉम्बीज डी क्रूज के ऊपर हमला कर दिया था और उनमें से एक ज़ॉम्बीज डी क्रूज को काटकर इन्फेक्टेड कर दिया था, मगर वो यह बात किसी को नहीं बताता है। उसके बाद वे सभी कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां जैन अपने अंकल के पास जाता है। जैन उन्हें बताता है कि उसके साथ कुछ लोग हैं जो जख्मी हैं और उसके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने हमला किया है, मगर जैन के अंकल मदद करने से मना कर देते हैं और उसके साथ वही ऑफिसर होता है जिसने लोगों को मारकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद जैन वहां से चला जाता है और फिर जैन के अंकल और उस ऑफिसर के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि जैन के अंकल उस ऑफिसर से जैन और उसके साथी को अंदर लाने की बात कर रहा था, जिस पर वो नाजी कैप्टन जैन के अंकल को गोली मार देता है। दूसरी तरफ डी क्रूज भी धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में बदल रहा था। तब वो फैसला करता है कि वो अपने साथ एक्सप्लोजन लेकर उस पूरे कैंप को उड़ा देगा, मगर जैन उसे ऐसा करने से मना करता है। तब वो जैन को बताता है कि जब वो कार को ठीक कर रहा था तो एक ज़ॉम्बीज उसे काट लिया था और अब वो धीरे धीरे ज़ॉम्बीज बन रहा है। जैन उससे कहता है कि शायद उस कैंप के अंदर इसका एंटीडोट हो, मगर वो उसकी बात को नहीं सुनता है और वो अपने साथ एक ग्रेनेड लेकर कैंप की ओर जाने लगता है। कैंप के अंदर मौजूद सोल्जर्स उसके ऊपर गोलियां बरसा देता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है क्योंकि वो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था
और वह उठकर उनकी तरफ भागने लगता है, जिस पर एक सोल्जर उसके सर में गोली मार देता है और वह वहीं मारा जाता है और उसके हाथ से ग्रेनेड गिर जाता है और उस ग्रेनेड की वजह से वहां ब्लास्ट होता है और उस कैंप के सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। उस ब्लास्ट के कारण सभी ज़ॉम्बीज उस कैंप की तरफ आने लगते हैं। वे लोग भागकर उस टनल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत से नाजी सोल्जर्स होते हैं और फिर देखते ही देखते उस टनल के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वहाँ के सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारकर खाने लगते हैं। अब जैन और उसके साथी को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था और उनकी गोलियां भी खत्म हो गई थी, मगर जैन का एक साथी उन सभी को बचा लेता है और तभी उसे भी एक ज़ॉम्बीज पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। गोलियां खत्म होने के कारण जैन के दो साथी एक गाड़ी के अंदर खुद को लॉक कर लेते हैं। सभी ज़ॉम्बीज गाड़ी के शीशे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तब वो दोनों एक डायनामाइट को जलाकर पूरे गाड़ी को उड़ा देता है, जिसमें बहुत से ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और इस ब्लास्ट में वो दोनों भी मारा जाता है। उसके बाद कैप्टन जैन और नीला आपस में प्लान बनाते हैं। वहाँ एक ट्रेन होती है, कैप्टन उस ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए चला जाता है। उसके बाद ट्रेन के अंदर मौजूद एक लैब होती है। उस लैब के अंदर नाजी कैप्टन पहले से ही मौजूद होता है और वो कैप्टन खुद के बॉडी के अंदर उसी नीले लिक्विड को इंजेक्ट कर लिया था। जैन उस कैप्टन से इस वायरस का एंटीडोट के बारे में पूछता है, जिस पर वो कैप्टन कहता है कि इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है, इसको मैंने बनाया है और यह एक वरदान है अमर होने का। और जिसके बाद वो भी ज़ॉम्बीज में बदलने लगता है। तभी वहाँ लीना आकर उसके सर में गोली मार देती है, जिससे वो भी मारा जाता है और फिर अचानक से ही लैब के अंदर मौजूद एक ज़ॉम्बी जैन को काट लेता है। उसको बचाने के लिए लीना उसके हाथ को काट देती है ताकि वो इन्फेक्शन उसके बॉडी में ना फैले और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों बचने के लिए एक केबिन के अंदर खुद को लॉक कर लेते हैं और दूसरी तरफ सार्जन उस ट्रेन को स्टार्ट कर देता है, मगर वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिस पर सार्जन खुद को गोली मारकर खुद की जान ले लेता है क्योंकि वह ज़ॉम्बीज बनना नहीं चाहता था। और फिर कुछ प्लेन्स आकर वहाँ पर बम गिरा देता है, जिसमें सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, मगर इस धमाके में वह दोनों बच जाते हैं क्योंकि बम गिरने से पहले ही वो दोनों उस टनल से बाहर आ गए थे। उसके बाद लीना जैन को उसके टाउन के बाहर छोड़ देती है, जिस पर जैन उसको अपने साथ ही रुकने को कहता है, मगर लीना मना कर देती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी कोई भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में।